कुछ ऐसी भी थी। अब अगर हम उन्हें करेंगे सारी दुनिया बातें बनाएगी। तन्हा और तो कर दुनिया जीना हराम कर देती है मम्मी। हेलो फ्रेंड, आइमा के इस इंकशाफ के बाद कि शहरयार ने मरने से पहले कंपनी के 10% शेयर और प्रॉपर्टीज़ के नाम कर दी थी, तब से फाखरा बेगम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। वो समझ चुकी थी कि जब आइमा इनके बेटे की कमी का फ़ायदा उठाकर शहरयार से ये सब अपने नाम करवा सकती है तो वह इन शेयर्स की बुनियाद पर शहरयार के बिज़नेस पर कब्जा भी कर सकती है। वो जानती थी कि आइमा ये घटिया हरकत ज़रूर करेगी और कंपनी के शेयर्स होल्डर होने की बिना पर वो इसे रोक भी नहीं सकती थी, और फिर ऐसा ही होगा। फाखरा बेगम के रोकने के बावजूद भी आइमा ऑफिस जाएगी, क्योंकि दोनों माँ बेटी ने ठान लिया था कि वो इस तरह तो आराम से इस घर से जाने वाली नहीं है। इसलिए जब तक वो शहरयार की पूरी प्रॉपर्टी छीन नहीं लेती तब तक वो यहाँ से नहीं जाएंगी। दूसरी तरफ एमल ने पहले ही बड़ी मुश्किल से शहरयार का ऑफिस ज्वाइन करने का फैसला किया था। आइमा के इस रिएक्शन के बाद तो वो अब किसी भी सूरत में शहरयार का ऑफिस ज्वाइन करने वाली नहीं है, और इस बात का अंदाज़ा फाखरा बेगम को अच्छी तरह था। इसलिए वो एक बार फिर एमल के पास जाएंगी और इससे आइमा के रवैये पर बहुत शर्मिंदगी का इजहार करेंगी कि उन्हें मालूम है कि उसे आइमा की बातें बहुत बुरी लगी हैं और इस वजह से इसने अपना फैसला भी बदल दिया है। लेकिन वो चाहती हैं कि वो अपने शौहर के ऑफिस को इस तरह ना छोड़े, क्योंकि शहरयार के ऑफिस पर सिर्फ इसका हक है। फाखरा बेगम के इसरार और वालिदैन के समझाने पर एमल रजामंद तो हो जाएगी, लेकिन वो एक एम्प्लॉय की हैसियत से काम करने की शर्त रखेगी तो फाखरा बेगम भी इसकी ये शर्त मान लेंगी, और फिर आइमा ऑफिस में एमल को जलील करने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देगी। ऑफिस के मामले में भी वो अपनी मर्जी चलाने की कोशिश करेगी और फाखरा बेगम के फैसलों पर भी इख्तलाफ करेगी, और ऑफिस में इसे अफवान पर डोरे डालने का मौका भी मिल जाएगा। और इस सारी सूरत हाल से फाखरा बेगम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगी। उन्हें ये तो अंदाज़ा था कि आइमा मुंह फट और बदतमीज़ है, लेकिन उन्हें आइमा से इस घटियापन की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। उन्हें बहुत अफसोस होगा कि उन्होंने जिस बहन पर तरस खाकर अपने घर पनाह दी थी, आज वही आस्तीन का सांप बन चुकी थी और इनसे सब कुछ छीनना चाहती थी। इसलिए फाखरा बेगम अब दुर्दाना और आइमा को इस घर से निकालने की बात जब अफान और एनी से करेंगी तो वो दोनों फाखरा बेगम को समझाएंगे कि इन दोनों ने सारी ज़िंदगी इनके साथ गुजारी है। वो जानते हैं कि वो दोनों अच्छा नहीं कर रही हैं, लेकिन अगर वो आइमा के बेवा होने के बाद उन्हें अलग करेंगे तो सारी दुनिया बातें बनाएगी। तभी एनी भी अफान की तायद करते हुए फाखरा बेगम से कहेगी कि वो दोनों जाएंगी कहाँ। वो दोनों औरतें अकेली हैं, उस दुनिया में अकेली औरतों का लोग जीना हराम कर देते हैं। तब फाखरा बेगम को एहसास होगा कि उन्होंने एनी और अफान को कितना गलत समझा था। जो बहन और भांजी सारी ज़िंदगी एनी के खिलाफ साजिशें करके इस घर से निकालने के प्लान बनाती थी, आज वही एनी इनके लिए सिफारिश कर रही थी, और फिर फाखरा बेगम इन दोनों की बात मानकर अपना इरादा बदल देंगी। लेकिन आगे चलकर अब दुर्दाना बेगम भी अपनी बहन को नाको चने चबवाने वाली है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।